हाय एवरीवन। दोस्तों, आजकल इग्नू स्टूडेंट्स के बीच एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट बहुत ही चर्चा में है और बहुत ही क्वेरीज इस अकाउंट के रिलेटेड आ रही हैं कि आखिर ये अकाउंट क्यों बनवाया जा रहा है और क्या ये अकाउंट बनाना ज़रूरी है, इस अकाउंट का मतलब क्या है, इस अकाउंट का पर्पस क्या है। चलिए समझते हैं आज की इस छोटी सी वीडियो में। देखिए दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी स्टूडेंट्स को। फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी और इसके अंदर सबसे जो मेजर फ्लेक्सिबिलिटी थी वो ये थी कि अगर आप फर्स्ट ईयर करके अपना ग्रेजुएशन को ड्रॉप करते हो तो आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की डिग्री मिल जाएगी और अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो कुछ टाइम के बाद आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। एनईपी से पहले क्या हुआ करता था कि अगर आप एक साल पढ़ाई करके आप उसको छोड़ देते हो, 2-3 साल तक उसको नहीं देखते हो, तो आपका स्पैन पीरियड भी खत्म हो जाया करता था और वो जो एक साल आपने पढ़ाई करी है वो आपको उसका कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मिलता था। लेकिन एनईपी के अंदर जो नई चीज़ इम्प्लीमेंट हुई मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम की, जो इग्नू ने भी अपने अंडर ग्रेजुएट सीबीसीएस, बीए जनरल, बीकॉम जनरल या बीएससी में इम्प्लीमेंट करी है। तो उसके अंदर क्या है कि भाई एक साल अगर आप कंप्लीट करके छोड़ देते हो तो आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की डिग्री मिल जाती है। और अगर आप कुछ सालों के बाद, उसमें एक टाइम पीरियड है, ऐसा नहीं है कि आप एक साल करके छोड़ दे फिर 10 साल बाद आ रहे हो, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। फिर किसी वीडियो में उस टाइम पीरियड के बारे में भी हम बात करेंगे। तो खैर, एक साल कंप्लीट करने के कुछ सालों के बाद अगर आप आ रहे हो तो सेकेंड ईयर में आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो कि एनईपी से पहले नहीं हुआ करता था। तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो यूजीसी है उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को ये डायरेक्शन दी कि आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट खुलवाइए अपने स्टूडेंट से। अब इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट का क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई कोर्स कर रहे हो इग्नू से, कोई भी कोर्स, सर्टिफिकेट हो या मास्टर्स हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, इसमें उसके अंदर क्रेडिट्स होते हैं। आप देखते होंगे कि यार इग्नू में जब एडमिशन ले रहे हो तो या प्रोस्पेक्टस आप रीड कर रहे हो तो उसमें लिखा रहता है कि यार ये सब्जेक्ट इतने क्रेडिट का है। मान लीजिए आपने मास्टर्स में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा आपने और आपने पर्टिकुलर क्रेडिट्स अचीव कर लिए। लेट सपोज 34 क्रेडिट्स आपने गेन कर लिए। अब ये 34 क्रेडिट्स को कहाँ रिकॉर्ड करा जाए? जिस प्लेस पर इसको रिकॉर्ड करना हो उसको ये लोग बोल रहे हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट। यानी कि इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट में आपका जो लर्निंग जर्नी होगी, इस लर्निंग जर्नी के अंदर जितनी भी क्रेडिट्स आप गेन करते रहोगे वो क्रेडिट एक सेंट्रलाइज जगह पे रिकॉर्ड होते रहेंगे। उसको ये लोग बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक साल करके छोड़ दिया और 34 क्रेडिट्स आपने गेन कर लिए, तो वो 34 क्रेडिट्स अगर आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट बना होगा और वो इग्नू से लिंक हुआ होगा तो उस अकाउंट के अंदर वो 34 क्रेडिट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो मार्कशीट भी हमारे पास प्रूफ है, अगर हम फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया हमने तो मार्कशीट तो आएगी, तो वो तो हमारे पास प्रूफ है। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मार्कशीट आपके प्रूफ है। लेकिन जो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट है ये एक सेंट्रलाइज अकाउंट है जहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी, यानी कि एज आई सेड, थ्रू आउट योर लर्निंग जर्नी, जहाँ पर भी आप पढ़ाई करोगे हर एक यूनिवर्सिटी का ये कॉमन अकाउंट रहेगा जहाँ पर सारी चीज़ें आपकी सेव रहेंगी। ठीक है, तो ये पर्पस है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट का। अब आपकी क्वेरी आएगी कि सर ये अकाउंट बनाना मैंडेटरी है। देखो यार, अभी तक मैंने ऐसा कोई नोटिस तो नहीं देखा कि ये अकाउंट बनाना मैंडेटरी है, लेकिन इस अकाउंट को बना लो, इतना आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि नहीं बनाऊं या नहीं बनाऊं। आप बना लीजिए इस अकाउंट को, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, एडवाइस देता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कोई नोटिस इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं देखा कि ये अकाउंट आपको बनाना मैंडेटरी ही है। हो सकता है अपकमिंग फ्यूचर में मैंडेटरी हो जाए, तो इस अकाउंट को आप लोग बनाकर रख लीजिए। अब ये अकाउंट बनेगा कैसे दोस्तों? आप देखते होगे यार, इग्नू का एक समर्थ पोर्टल है। ये जो समर्थ पोर्टल है इग्नू का, इसमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के रजिस्ट्रेशन भी होते हैं और आप एडमिशन के कुछ टाइम के बाद इस पोर्टल पर अपने अकाउंट बना सकते हो और लॉगिन कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको एक सेंट्रलाइज प्लेस पर मिल जाती हैं इग्नू की। तो ये पोर्टल उस तरीके से काम करता है। तो इसी पोर्टल से जो आपका एकेडमिक बैंक क्रेडिट अकाउंट है वो भी इसी पोर्टल पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपने इग्नू में नया एडमिशन लिया हुआ है और आपका इस पोर्टल पर अकाउंट अभी नहीं बन पा रहा है, तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि आपकी जो डिटेल्स होती हैं वो इग्नू के अंदर अभी प्रॉपरली नहीं गई हैं। मतलब आपका एडमिशन तो कंफर्म हो गया, लेकिन जो आपका पूरा डिटेल्स है वो प्रॉपरली सेट नहीं हुआ इग्नू के अंदर, तो इसलिए इस पोर्टल पर अकाउंट बनाने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो जो बच्चे न्यूली इनरोल्ड हैं वो थोड़ा सा इंतजार करें, खासकर जनवरी सेशन वाले बच्चों के। अब यहाँ पे जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने
ऑलरेडी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में एनरोल करा हुआ है इग्नू में, उनको इस पोर्टल पर दोबारा से अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। एज आई सेड, ये पोर्टल जो रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल है वही पोर्टल है। तो आप अपने इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के साथ ही आपको पहले ही सबसे ऊपर ही आपको अनाउंसमेंट के सेक्शन में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप जाके उसको क्रिएट करोगे। अगर आपका डिजी लॉकर पे ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन करोगे, अदरवाइज साइन अप करके उस पर अकाउंट बनाओगे और लॉगिन वगैरह जो भी आगे प्रोसीजर बताता रहेगा वो आप कंप्लीट कर लोगे। जो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उस पर OTP वगैरह भी आता है, तो इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान रखें। ठीक है, तो इतना सब कुछ करना है, अकाउंट बनाना है, फिर दोबारा लॉगिन करोगे, वहाँ से लिंक करना है, एक आपको अकाउंट नंबर भी मिल जाता है उनकी तरफ से। ठीक है, तो ये काम है, ये काम कर लो, कोई लास्ट डेट नहीं है इस काम की, ये थ्रू आउट आपके डैशबोर्ड में रहेगा। आराम से कर लो, जब आपका मन करे तब कर लेना। ऐसे कोई हड़बड़ी नहीं है कि अभी नहीं करा तो बहुत कुछ आपका बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से करना, ठीक है, वेट कर लो, चीज़ों को समझ लो अच्छे से, उसके बाद करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यही सब दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट थी रिगार्डिंग इग्नू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट। थैंक यू।